Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जामिनेशन हब पर। आज ही 26 मई और 26 मई की जितनी भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ मैं आपको हर क्वेश्चन के साथ में इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी बताऊंगी। और अगर आपको टुडे पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप जो है हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको सभी पीडीएफ फाइल प्रोवाइड हो जाएगी। सो ये सेशन आप सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। सो आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास शेयर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने वैश्विक G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? तो हाल ही में इटली देश ने वैश्विक G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। एक्चुअल में कोविड-19 मामले के बीच में वैश्विक G20 स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन की यह सह मेजबानी इटली के साथ यूरोपीय आयोग के अकॉर्डिंग अपने G20 अध्यक्ष के हिस्से के रूप में की गई है। तो कोविड-19 के चलते यहाँ पे जो है इस मामले को किया गया है। अच्छा, ये है एक्ट, ACT एक्ट का मतलब यानी कि एक्सेलरेटर क्या है? इसका मीन्स होता है एक्सेलेटर। तो अब समझते हैं कि एक्सेलेटर क्या है। पहले तो आप देख सकते हैं ये है इटली की इमेज को, ठीक है। अच्छा, इटली की इमेज तो आपने देख ली। पहले आप समझो कि एक्सेलरेटर क्या है। तो एक्सेलरेटर का उपयोग जो है कोविड-19 टूल्स एक्सेलेटर तक पहुंच के लिए किया जाता है। अब यहाँ पर इटली की बात हुई तो ये है इटली की लोकेशन। अच्छा, इटली की कैपिटल क्या है? रोम है। करेंसी है यूरो और प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट कौन है? वो है सर्जियो मटरेला। ओके, सो इतनी बातें आपको इस क्वेश्चन के बारे में याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कशन कर लेते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में कोलिनेट मोकोसो को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में मोकोसो को कांगो गणराज्य देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। अब यहाँ पर बात हुई किसकी? कांगो गणराज्य की। सो आप देख सकते हैं ये है इमेज। आप इसको बोल सकते हैं रिपब्लिक ऑफ कांगो। ओके, ये है इसकी यहाँ पे इमेज लोकेशन। इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है ब्राज़विले और इसके प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट कौन है? वो है डेनिस रासो नगेसी। कौन है? डेनिस रासो नगेसी। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में आलोक रंजन झा को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में आलोक रंजन झा को इसको जो है बेलारूस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। एक्चुअल में आलोक रंजन झा ये बेलारूस गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अच्छा, आलोक रंजन झा ये जो है 2002 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी भी थे, ठीक है। अब यहाँ पर बात हुई किसकी? बेलारूस की। तो बेलारूस की बात हुई तो आप देख सकते हैं ये है बेलारूस की यहाँ पे लोकेशन। देखो इधर रशिया है, रशिया के जस्ट आप बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड जो है क्या है यहाँ पर, ये है बेलारूस। अच्छा, बेलारूस की कैपिटल क्या है? तो ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि आपको होमवर्क भी देना बहुत ही ज़रूरी होता है। ओके, अब बात कर लेते हैं करेंसी क्या है। तो है बेलारूसी रूबल और इसके प्रेजेंट टाइम में प्राइम मिनिस्टर कौन है? वो है दिमित्री रुमास और प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट कौन है? वो है अलेक्जेंडर जुकशिंको। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद करने की घोषणा की है और इसे कब लॉन्च किया गया था? तो इसको जो है 1995 पे लॉन्च किया गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। एक्चुअल में कंपनी ने घोषणा की है कि हर साल 2022 में इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद कर दिया गया है, ठीक है। बंद कर दिया जाएगा, मतलब कि इन्होंने ये जो है यहाँ पे इस टाइप्स की यहाँ पे घोषणा की है। अच्छा, यूजर्स को इंटरनेट एक्सप्लोरर से ईड्स पर शिफ्ट होने के लिए लंबा समय दिया गया है और अब यूजर्स के बीच ईड्स की लोकप्रियता भी बहुत ज़्यादा ये उसके साइट्स अट्रैक्टिव हो रहे हैं। अच्छा, अब ये जो है 15 जून 2022 को इंटरनेट एक्सप्लोरर रिटायर हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर? तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में असम विधानसभा का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है?
तो बिस्वजीत डेमरी को असम विधानसभा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। ओके, अब यहाँ पर बात हुई किसकी, असम की, है ना। तो आप देख सकते हैं, शायद मैं असम के लोकेशन को यहाँ पे डालना भूल गई, चलो कोई नहीं, ऐसे देख लेते हैं। अच्छा, असम की कैपिटल क्या है, वो है दिसपुर, और चीफ मिनिस्टर है हिमंत बिस्वा शर्मा, और गवर्नर है जगदीश मुखी। अच्छा, असम उत्तर पूर्वी भारत में एक राज्य है। जैसा देखो, चलो ऐसे बना लेते हैं स्ट्रक्चर, चलो कोई नहीं, जैसा बनता है ना, कुछ इस साइड से कुछ ऐसे ऐसे से करके, है ना। तो आप देख सकते हैं असम की जो लोकेशन है वो यहाँ पर है इस साइड, तो ये किस साइड हुआ, पूरब साइड हुआ। तो असम जो है ये उत्तर पूर्वी भारत आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि इस साइड क्या है, उत्तर भी, अगर ऐसे इस डायरेक्शन में इसको बांट दिया जाए तो ये उत्तर और पूर्वी साइड्स दोनों में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, पूर्वोत्तर का पहला गाय हॉस्पिटल ये भी असम में खोला गया है। असम में अभी पर्यटन संजीवनी योजना की शुरुआत हुई है। अरुणोदोही नामक योजना की शुरुआत भी असम में हुई है। धनवंतरी योजना की शुरुआत भी असम में हुई है। अच्छा, भारत का एकमात्र गोल्डन बाग असम में देखा गया है। अब कुछ इंपॉर्टेंट डांस है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, उनकी बात करें तो उसमें है बिहू, पुगरम्बा, झूमर और आपका है भुराल। अच्छा, असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है और ये एक सींग वाले गंडे के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। अच्छा, असम में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसको अब अपडेट करके नेशनल पार्क बना दिया गया है, ठीक है। अब अगर बात करें कि असम की जो है 9 झील बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि ये आपकी हफलोंग झील है ना, एक है आपकी चंडोबी झील, एक है आपकी डिगाली झील, एक आपकी पुखरी झील, एक है शिव सागर झील, एक है वमरंगा झील, एक है डिगबोई झील, एक है आपकी दीपोर झील, एक है सोन झील और एक है आपकी दिहिंग झील। तो जो भी मैंने बोली है इन सबको जो है बारी बारी से सुन के नोट डाउन कर लेना, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि कहीं से कुछ भी झील पूछ ली जाती है और स्पेशल से यहाँ से जो है डिगबोई झील इस अक्सर आती है। बट डिगबोई झील जब अक्सर आती है तो इसे ना पूछ के कोई और इसके साइड्स की जो है वो पूछ लेगा, जो कि अब तक आपने पढ़ी भी नहीं। चलिए नेक्स्ट है कि हाल ही में एशियन क्रिकेट काउंसिलिंग एबीसी ने 2021 एशिया कप को स्थगित करते हुए कब कराने की घोषणा की है। तो इन्होंने जो है स्थगित करते हुए इसको कब कराने की घोषणा की है, तो इन्होंने की है 2023 को कराने की इन्होंने घोषणा की है। एक्चुअल में ये जो टूर्नामेंट हुआ था ये साल 2020 में पाकिस्तान में ये होना था, ओके। और इसे फिर जो है 2021 में श्रीलंका शिफ्ट किया गया था, लेकिन अब टूर्नामेंट 2 साल बाद ये खेला जाएगा। तो अब जो है कब होगा, ये 2023 में होगा। अब यहाँ पर बात हुई किसकी, एबीसी की। एबीसी यानी किसकी फुल फॉर्म क्या होती है, एशियन क्रिकेट काउंसिलिंग। इसका हेडक्वार्टर कोलंबो में है और कोलंबो किसकी कैपिटल है, श्रीलंका की है ना। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई, तो 13 सितंबर 1983 में इसकी स्थापना हुई थी और इसके अध्यक्ष कौन है, शहरयार खान है। कौन है, शहरयार खान जो है इसके प्रेजेंट टाइम के अध्यक्ष है। तो इतनी बातें आपको इस क्वेश्चन के बारे में याद रखनी है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कशन कर लेते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में एसएमएस आधारित रेमांडिशिवर इंफो सिस्टम किसने लॉन्च किया है, तो ये जो है कर्नाटक ने लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। अच्छा, इसका पर्पस क्या है, ये जो आपका यहाँ पर एसएमएस आधारित रेमडेसिविर इंफो सिस्टम है, इसका पर्पस क्या है, तो इसका पर्पस है कि जो आपकी रेमडेसिविर है ना, उसे रोकना, ठीक है। अब यहाँ पर बात किसकी हुई है, कर्नाटक की हुई है। तो आप देख सकते हैं ये है मैप पे कर्नाटक की लोकेशन और कर्नाटक की कैपिटल क्या है, बेंगलुरु है और चीफ मिनिस्टर है बीएस येदियुरप्पा और गवर्नर है वजुभाई। अच्छा, कर्नाटक में अभी नेकारा सम्मान योजना की शुरुआत हुई है ना। मेक संदेश ऐप ये भी आपका जो है कर्नाटक में लॉन्च किया गया है। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म जो कि हुबली में बन रहा है ना। और अगर बात करें कि आपका जो अलमाटी बांध है वो कृष्णा नदी पर है, जो कृष्ण सागर बांध है वो आपका कावेरी नदी पर है। अच्छा, कर्नाटक में लास्ट ईयर 18 जून को मास्क दिवस भी मनाया गया था। अच्छा, बुखार क्लिनिक की शुरुआत भी कर्नाटक में की गई है। अच्छा, कर्नाटक में जो है गाय का न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है। अब अगर बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क की, तो उसमें है बांदीपुर नेशनल पार्क, अंसी नेशनल पार्क, नगरपुर, कुंदरेमुखा और पलरकट्टा। तो ये बातें आपको याद रखनी है कर्नाटक के बारे में। नेक्स्ट है, हाल ही में आरबीआई के नए इवोनेशन हब के सीईओ कौन बने हैं, तो वो बने हैं राजेश बंसल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। अब यहाँ पर बात हुई किसकी, आरबीआई की।
तो आरबीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? मुंबई में। और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है। और जो ये शक्तिकांत दास ये गवर्नर है, ये आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर है। इतनी बातें भी आपको जो है याद रखनी है कि कौन से नंबर के हैं। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में O.P. भारद्वाज का निधन हुआ है। और वे कौन थे? तो ये जो है एक जाने माने बॉक्सिंग कोच थे जिनका हाल ही में निधन हो चुका है। और ये जो है 1968 से 1989 तक ये भारत के एंट्री मुक्केबाजी भी रहे यहाँ पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके जानने के बारे में। ठीक है, ये जो है भारत की बॉक्सिंग में ये पहले द्रोणाचार्य विजेता भी थे। क्लियर? आप देख सकते हैं ये है यहाँ पर O.P. भारद्वाज की इमेज को, जिनका हाल ही में निधन हो चुका है। और ये भारत के जो है बॉक्सिंग में ये पहले द्रोणाचार्य विजेता थे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अनाथ बच्चों के लिए वात्सल्य योजना की शुरुआत की है? तो हाल ही में उत्तराखंड राज्य सरकार ने अनाथ बच्चों के लिए वात्सल्य योजना की शुरुआत की है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। जब तक ये बच्चे जो है यहाँ पे 21 साल के नहीं हो जाते तो तब तक इनको वात्सल्य योजना दी जाएगी। यानी कि जब तक 21 साल तक नहीं हो जाते तब तक इनको सभी तरह की यहाँ पे जो है सुविधा प्रदान की जाएगी, है ना। अब यहाँ पर बात हुई किसकी? उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड की बात हुई है, तो ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। और इसकी समर कैपिटल क्या है? वो है गेरश। अच्छा, सीएम कौन है? तीरथ सिंह रावत है। गवर्नर कौन है? केपी रानी मौर्य है। अच्छा, पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया उत्तराखंड में। बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया गया उत्तराखंड में। भारत का पहला लाइकेन पार्क जो कि उत्तराखंड में है। अच्छा, भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है जिसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, है ना। ये भारत का सबसे पुराना है जो कि उत्तराखंड में है। अच्छा, इसका जो है पुराना नाम क्या है? वो है हैली नेशनल पार्क। अच्छा, उत्तराखंड की पुलिस ने अभी मिशन हौसला की भी स्टार्टिंग की है। फूलों की घाटी ये भी उत्तराखंड में है। और भैया कहे कि रानी खेती भारत का जो कि पहला फॉरेस्ट है ना, वो भी आपका जो है हिली सेंटर में उत्तराखंड में ही है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। सो ये थे आपके यहाँ पे 10 क्वेश्चंस। आउट ऑफ यू 10 क्वेश्चंस कितने राइट हुए और आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे हैं, है ना, इंजॉय आया कि नहीं, ये मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपका मन है तो। ठीक है, सो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी, बाय बाय।